वेलकम टू जी मैथमेटिक्स क्लासेस। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम। क्वेश्चन दिया हुआ है d² + 1 y = e⁻x प्लस कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम पहले सहायक समीकरण का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे सहायक समीकरण की सहायता से सहायक समीकरण की सहायता से इस प्रकार लिख देंगे हम। और सहायक समीकरण को हम जो d और +1 है इसको d को हम m में कन्वर्ट करके और जो अंदर वाला भाग होता है उसको 0 इक्वल टू मान लेते हैं। ये सहायक समीकरण होती है। तो हम इसे इस प्रकार मान लेंगे m² + 1 = 0। ठीक है, तो हम यहाँ m = मान ज्ञात करेंगे। तो m = हमारे पास मान आ जाएगा प्लस माइनस m² आएगा -1। ठीक है, तो हम इसे पूरा निकालेंगे तो हमारे पास m = आ जाएगा √-1। तो √-1 को हम आइटा लिख सकते हैं, हमें पता है। तो हमारे पास m का मान क्या आ गया, m = हमारे पास आ गया आइटा। ठीक है, m = हमारे पास आइटा आ गया। आइटा क्या है, काल्पनिक मान है। तो हमारे पास काल्पनिक मान है, तो हम काल्पनिक मान के लिए CF की इक्वेशन, अब हम CF का मान ज्ञात करेंगे। तो CF की मान, काल्पनिक मान के लिए CF की इक्वेशन होती है C.F = होती है, क्या होती है, e⁻। काल्पनिक मान के लिए यहाँ m1 लगाया जाता है, पर काल्पनिक मान के लिए हमारे पास काल्पनिक मान है, तो काल्पनिक मान के लिए m का मान 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ कुछ रखने के लिए है नहीं, तो 0 रख दिया जाएगा। .x है जैसा ये गुणा में। ठीक है, अब हम C1 cos x प्लस C2 sin x इसे इस प्रकार रख देंगे, क्योंकि काल्पनिक मान के लिए इक्वेशन होती है। अब हम इसे और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C.F = e⁻। 0 का मान 1 होता है, तो हम इसे सीधा इस प्रकार लिख देंगे C1 cos x प्लस C2 sin x, इस प्रकार रख देंगे। ठीक है, अब हम इसे आगे हल करेंगे, पी का मान ज्ञात करेंगे। पी का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है P.I = 1/f du डॉट, जो हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ जो इक्वल टू दिया होता है वो डॉट में आता है, मतलब गुणा में आता है। तो हम यहाँ लिख देंगे e⁻x प्लस कोस x प्लस एक्स क्यूब। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हल करेंगे तो हमारे पास df का मान लिख देंगे। तो df का मान जो हमें पास दिया वही है, तो हम इसे इस प्रकार लिख देंगे 1/d² + 1। और इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e⁻x प्लस कोस x प्लस एक्स क्यूब कोष्टक। ये हमारे पास मान आ गया। अब हम इसे और हल करेंगे तो हमारे पास आगे क्या मान आ जाएगा, देखिए हमने हल किया तो ये आ गया हमारे पास। ये सेम इक्वेशन है, इधर थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ इसे ये चेंज किया है और यहाँ पर ये सेम इक्वेशन है। अब हम इसे और हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस d को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अलग पद है, ये अलग पद, इन तीनों पद से अलग अलग मल्टीप्लाई करके खोल कर लिख देंगे। तो खोल कर लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखिए 1/d² + 1 डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻x प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/d² + 1। ठीक है, डॉट हमारे पास आ जाएगा कोस x प्लस हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा d² + 1 कोष्टक में डॉट में एक्स क्यूब आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा। अब इसे और हल करेंगे हम। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम e⁻x दिया हुआ है तो हम यहाँ d का मान ज्ञात करेंगे। तो d का मान हम यहाँ क्या रखेंगे, इसके लिए इस वाले पद के लिए हम d का मान रखेंगे, d = हम रखेंगे -1। ठीक है, d = इस वाले पद के लिए e⁻x वाले पद के लिए d का मान -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर -1 है, -x आया है ना, तो -x का गुणक -1 है, इसीलिए इसका मान -1 होगा। ठीक है, अब अगले पद के लिए cos x वाले पद के लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र के अनुसार लिखेंगे। देखिए सूत्र होता है, क्या होता है, देखिए इस सूत्र के अनुसार लिखेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ 1/d
डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इस प्रकार ये सूत्र होता है, देखिए 1/d² प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स, ठीक है, ठीक है, कोस ए एक्स इज इक्वल टू x/2a साइन ए एक्स, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हम यहाँ फुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर है, पर वन ए की जगह ए स्क्वायर की जगह हमारे पास 1 है, तो 1 की स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर की जगह हमारे पास मान प्राप्त हो गया। अब हम इसके अनुसार इस मान को फुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इधर इसमें हमने -1 फुट करना है, उसमें इस समीकरण के अनुसार फुट करना है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स का ले लेंगे इसे। अब देखिए हल करके बता रहे हैं आपको, इसे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1/d² है, d² का मान -1 की स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, e की पावर -x है जैसा जैसा है, ठीक, प्लस हमारे पास ये है, तो हम इसे हल करेंगे तो हमारे मेरे पास क्या आ जाएगा, x तो है जैसा जैसा रह जाएगा, 2 है जैसा जैसा रह जाएगा, पर ए की जगह मेरे पास 1 है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 ही आ जाएगा। अब साइन ए का मान 1 है तो x साइन x आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे और हल करूँगा आगे वाले पद को, इसे हल करने के लिए मैं इसे d² प्लस 1 को ऊपर ले जाऊँगा तो हमारे पास आ जाएगा d² प्लस 1 की पावर -1 x3, इस प्रकार मेरे पास आ गया है। अब मैं इसे और हल करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पे 1 -1 की स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, +1 है +1 1/2 आ गया, e की पावर -x आ गया, प्लस x/2 आ गया, साइन x आ गया। अब इसे हल करेंगे तो इसे द्विपद प्रमेय से हल कर देंगे, द्विपद प्रमेय से हल करेंगे तो हम इस प्रकार हल करेंगे, द्विपद प्रमेय के अनुसार हल करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार देखो हल करेंगे इसे, d² प्लस 1 है -1, इसे हल करेंगे द्विपद प्रमेय के अनुसार तो हमारे पास आ जाएगा d, हम इस प्रकार ले लेंगे इसको 1 प्लस d², तो इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस d² प्लस d4 माइनस टेस्ट, इस प्रकार से ये चलता जाएगा, अंत तक चलता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम इसे हल करेंगे और ये देखिए वापस बता रहे हैं 1/e की पावर x प्लस x2, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे इस समीकरण, ये हमारे पास आ गया। अब इसे इनवर्स वाले इसको द्विपद प्रमेय द्वारा खोलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इस प्रकार खोलेंगे हम, इस प्रकार खोलेंगे हमारे पास 1 प्लस d² की के इनवर्स को हम खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस d² प्लस d4, ये अंत तक चलता जाएगा। इस प्रकार हम इसे खोलेंगे और यहाँ मान रख देंगे, तो हम यहाँ मान रखेंगे इसका, तो यहाँ मान रखेंगे तो रखते हैं, देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस d² प्लस d4 माइनस, ये मान चलता जाएगा और गुणा में x³ है जैसा 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 है, ठीक है। इस प्रकार ये मान चलते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे और सॉल्यूशन करेंगे, तो और सॉल्यूशन करेंगे तो इसका मान हम यहाँ है जैसा जैसा रख देंगे 1/2e की पावर -x प्लस 1/2 x साइन x लिख देंगे इसे, ठीक है। इसे हल करेंगे तो हम इसे हल करने के लिए अब हल करते हैं इसे, अब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए तो हम इसे हल करेंगे, प्लस का चिन्ह है हमारे पास, इसे हल करेंगे हम d² 1 माइनस d² हम, और हमारे पास वो जो पद है प्लस ऐसे 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 जो पद है प्लस ये, इसे हम लेंगे नहीं क्योंकि हम क्यूब हमारे पास इसलिए 2 ही पद लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 4 होती तो हम d की पावर 4 भी ले लेते, क्यूब है हमारे पास तो उसका हम अवकलन तीसरी चौथी बार अवकलन करेंगे तो आएगा तो 0 ही, वो आप करके देख लेना 0 ही आएगा। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 e की पावर -x प्लस 1/2 x साइन x प्लस, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x³ माइनस d² x³ ये आ जाएगा। तो इस d का मतलब होता है एक बार अवकलन, d² का मतलब होता है 2 बार अवकलन, तो इसका 2 बार अवकलन कर देते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 e की पावर -x प्लस 1/2 x साइन x, ठीक है। अब x³ है जैसे जैसे रह जाएगा तो हमारे पास इसका अवकलन करेंगे एक बार, तो एक बार d/dx x³ का हो जाएगा 3x² और 2 बार करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x, ये हमारे पास आ जाएगा, 2 बार अवकलन करने पर हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ आ जाएगा 6x, ठीक है। 2 बार अवकलन करने पर हमारे पास ये आ गया, ये प्लस में है इसके, ठीक है। अब हम इसे और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
1/2 1/2 x साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। इसे ए पी आई के बराबर है, पी आई के बराबर है इक्वेशन। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जो हमारे पास समीकरण 1 आई है, ये देखिए यहाँ इधर आई है हमारे पास समीकरण 1, ये है समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 से व्यापक हल ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे व्यापक रूप के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यापक रूप के लिए y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये होता है व्यापक रूप के लिए। तो इस व्यापक रूप को ज्ञात करने के लिए हम y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखेंगे। तो y इक्वल टू सी एफ का मान हमारे पास क्या है, देखो ये रहा सी एफ का मान, ये हमारे पास सी एफ का मान है, ये रहा C1 कोस एक्स प्लस 2 कोस C2 साइन एक्स। तो हम इसे इस प्रकार रख देंगे, देखिए C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, ठीक है। अब हमारे पास पी आई का मान ही है, पी आई का मान रख देंगे, हमारे पास क्या है 1/2 e की पावर माइनस एक्स प्लस 1/2 एक्स साइन एक्स प्लस हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 6x। ये हमारे पास मान है, ये मान है। तो ये हमारे पास y इक्वल टू मान, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स प्लस 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलें।